हेलो फ्रेंड्स। 2024 का CSIR नेट एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और कुछ नई चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की गई है जिसे मैंने इजी तरीके से बताने की कोशिश की है। तो सबका टाइम बचाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 1 से 21 मई तक आपको फॉर्म को फिल कर लेना है, जबकि फ़ीस को जो है 22 मई तक आप भर सकते हैं। 25, 26 और 27 को एक मौका मिलेगा फॉर्म में हुई गड़बड़ या गलती को दोबारा सुधारने का। फ़ीस की बात करें तो पिछली बार से 50 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है इस बार। जनरल वालों के लिए 1150 और बाकियों के लिए 600 और 325, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल सेम है पिछली बार की तरह। 25, 26 और 27 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। स्क्रीन पे दिख रही कुछ चीज़ें बाद में अनाउंस की जाती है एग्ज़ाम से पहले। फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि फ़ोटो, साइन और सर्टिफिकेट जो आप अपलोड करेंगे उनका जो साइज़ है वो इसी रेंज में होना चाहिए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। और फ़ीस पेमेंट के लिए आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, यूपीआई इन सब से कर सकते हैं। और एक और ख़ास चीज़, इनकी जब आप फ़ी पेमेंट करेंगे तो उसकी कॉपी अपने पास सेव करके रख लें, है ना। कभी कुछ आगे गड़बड़ हो जाए तो कुछ दिखाने लायक होगा कि हाँ, हमने फ़ीस तो पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया था। और जब आप फॉर्म को सक्सेसफुली फ़िल कर दें तो उसकी एक कॉपी अपने पास सेव करके रख लें। अब एग्ज़ाम के दिन आपको अपने साथ एडमिट कार्ड और उस एनटीए की वेबसाइट से आपको एक सेल्फ़ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उसको घर से फिल करके ले जाना है, जिसमें आपके लेफ़्ट हैंड का थंब और फिर एक फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये 3 चीज़ें पहले से करके जाना होता है। सिग्नेचर मत करना पहले से, वो वहाँ पर उनके सामने करना होता है। और साथ में एक पेन, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कलरफुल, और अपनी आईडी में आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड या पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन इन सब में ऐसी चीज़ लेना है तो जिसमें फ़ोटोग्राफ ऑलरेडी हो ना। कई बार होता है कि बैंक की पासबुक आप ले जा रहे हो और उसमें फ़ोटो कहीं से उखड़ के गिर चुकी है, तो इस टाइप का वो वैलिड नहीं मानेंगे। तो फ़ोटो होना चाहिए अब जो भी ले जा रहे हो। और जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफाइड। और अपने साथ आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन बोतल भी ऐसा नहीं होना चाहिए उसके ऊपर कोई कवर ववर चढ़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पूरी तरह से। और जो डायबिटिक लोग हैं वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी ले जा सकते हैं, फ्रूट्स, बट वो भी पहले वो लोग चेक करेंगे वहाँ से बाहर से। इस बार का नेट एग्ज़ाम एज क्राइटेरिया की वजह से भी पिछली बार से डिफरेंट है। इस बार जनरल कैटेगरी के लोग जेआरएफ की डिग्री के लिए 30 साल की उम्र तक अपर एज लिमिट है, और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं वो 35 साल की उम्र तक भी भर सकते हैं जेआरएफ के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी की कैटेगरी में फ़िल करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी बता रहा हूँ इसको मैंने अगले चार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब अभी आने वाला है चार्ट, उस पर कि कैटेगरी का मतलब क्या है, कैटेगरी 1, 2, 3 क्या होता है। बट उससे पहले क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है पिछली बार की तरह, तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इस साल के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कैटेगरी 1 में अगर आप आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलेगी। नंबर 2, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे कहीं पे। और नंबर 3, आप किसी कॉलेज में पीएचडी करने के लिए भी एलिजिबल माने जाएंगे। अगर आप कैटेगरी 2 के अंडर आते हैं तो आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा, जबकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी 3 के अंडर आने का मतलब हुआ कि आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए ही एलिजिबल माने जाएंगे। So this was all about 2024 CSIR NET exam. Thank you friends for watching the video.